गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का एक टॉपिक, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. Ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum is implanted and developed outside the normal endometrium cavity. तो नॉर्मली अगर फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो इम्प्लांट होगा तो कहाँ होता है? यूटेरस में, एंडोमेट्रियल कैविटी में। मगर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहाँ इम्प्लांटेड होता है? आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैविटी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो क्या याद रखना कि इम्प्लांटेशन एंड डेवलप ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड आउटसाइड द एंडोमेट्रियम कैविटी, बस। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के स्पेसिफिक 2 मेन टाइप्स है और फिर उसके सब टाइप है. तो फर्स्ट है एक्स्ट्रा यूटेराइन. एक्स्ट्रा यूटेराइन मीन्स आउटसाइड द यूटेरस क्या क्या है. तो फर्स्ट है फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट्स है, वो हम आगे देखेंगे. उसके बाद ओवरी और उसके बाद एब्डोमिनल. ये हो गए एक्स्ट्रा यूटेराइन के टाइप. और इंट्रा यूटेराइन के सब टाइप क्या है? सर्वाइकल और एंगुलर. सर्वाइकल रीजन में अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसको सर्वाइकल बोलेंगे. और फिर है एंगुलर. देन इस डायग्राम में से आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगर ओवरी में इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसे ओवेरियन बोलेंगे, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे. अगर फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलर पार्ट में हो रहा है तो उसे इनफंडिबुलर बोलेंगे. उसके बाद अगर फैलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियल पार्ट में हो रहा है तो उसे इंटरस्टिशियल या फिर कॉर्न्यूअल बोलेंगे. उसके बाद इस्थमस में हो रहा है तो इस्थमिक बोलेंगे. एम्पुला में हो रहा है इम्प्लांटेशन तो उसको एम्पुलरी बोलेंगे. और सर्विक्स के पास हो रहा है तो उसको सर्वाइकल बोलेंगे. यानी इसमें भी वही दिया है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स फैलोपियन ट्यूब को दूसरा नाम है ट्यूबल. तो इसमें क्या 90% केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन होता है. उसके बाद ओवेरियन प्रेगनेंसी 0.5% केसेस में देखने को मिलता है और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी 1% केसेस में देखना मिलता है. उसके बाद उसका भी सब टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी. उसके बाद इंट्रायूटेराइन में क्या है? सर्वाइकल, एंगुलर एंड कॉर्नियल. उसके बाद रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? तो फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पीआईडी मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसीज़ होते हैं, वो रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इन फीमेल्स. उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लाइगेशन. टीएल एक फैमिली प्लानिंग मेथड है, वो अगर हुआ होगा फीमेल का तो उसकी वजह से उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं. उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर. अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इसके पहले भी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो नेक्स्ट भी चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. देन नेक्स्ट है ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी. तो कुछ फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब में कुछ डैमेज होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें एक सर्जरी होती है, उसमें उसको सूचर करके उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है. अगर ऐसी सर्जरी की हिस्ट्री मदर में दिख रही है तो उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की चांसेस है. उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी. अगर इनफर्टिलिटी की मदर है तो उनको भी
एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। उसके बाद आईयूडी यूज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का अगर यूज़ किया है तो हो सकता है उसमें कॉपर टी, ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद प्रीवियस इंड्यूस्ड अबॉर्शन, अगर मदर का पहले कुछ इंड्यूस्ड अबॉर्शन हुआ है प्रीवियसली, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल मीन्स फैलोपियन ट्यूब में अगर कुछ स्वेलिंग या कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद देखिए सर्वाइकल रीजन में अगर है एम्ब्रियो इम्प्लांट इन अ सर्विक्स, देन इट्स कॉल्ड सर्वाइकल प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये देखिए अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेंजरस क्यों है, तो अगर नॉर्मली वो अपने जगह पे हो रही है एंडोमेट्रियल कैविटी में, तो वो बेबी को यूटेरस की पूरी स्पेस मिलती है ग्रो होने के लिए। अगर इनकेस इसी में देखिए, अब अगर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो रहा है फीटस, तो उसको जगह ही नहीं है बढ़ने के लिए, तो इससे क्या होगी कि कॉम्प्लिकेशन होगी और मदर को और फीटस को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कॉजेस ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन स्पेसिफिक फैलोपियन ट्यूब में होने वाले प्रेगनेंसी के क्या कॉजेस है। तो फर्स्ट है इन्फेक्शन टू द फैलोपियन ट्यूब, अगर कोई इन्फेक्शन रहा तो। नैरोइंग स्पेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की स्पेस नैरो रही तो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद इनफर्टिलिटी की केस रही तो। उसके बाद जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक के रिलेटेड ट्यूबरकुलोसिस रहा तो हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मदर हैव द हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, अगर मदर को सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी मोड ऑफ टर्मिनेशन, इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी हुई है तो फर्स्टली ट्यूबल अबॉर्शन करेंगे या फिर ट्यूबल मोल कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूबल रप्चर करके भी टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी ब्रॉड लिगामेंट्स जो होते हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब एंड इस्थमस नैरो स्पेस। Then sign and symptoms of the ectopic प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या साइन एंड सिम्टम है, ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम ही दिखाते हैं, बस कुछ स्पेशल साइन एंड सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फर्स्टली एमनोरिया मीन्स मेंसेस नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सेकेंड साइन ऑफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी, मदर में पॉजिटिव प्रेगनेंसी का साइन दिखेगा, अगर वो यूपीटी कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद एक्यूट एब्डोमिनल पेन, मदर को सडनली एब्डोमिन में पेन होना शुरू होगा। उसके बाद फोर्थ है इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन, रुक रुक के एब्डोमिन पे पेन होगा। फिफ्थ लोअर एब्डोमिन पेन, लोअर साइड में एब्डोमेन में पेन होगा। ये थे साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अदर क्या है, नॉशिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। उसके बाद फेंटिंग मीन्स चक्कर आना। उसके बाद वीकनेस एंड डलनेस, मदर को वीक फील होगा। देन स्वेटिंग विथ कोल्ड क्लैमी स्किन, मदर को स्वेटिंग होगी लेकिन उनकी स्किन भी कोल्ड रहेगी। उसके बाद ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया में एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट होगा। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि मदर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो फर्स्टली हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। अगर हिस्ट्री कलेक्शन में हमको प्रीवियसली सिगरेट स्मोकिंग की मदर मिल रही है या फिर एब्डोमिनल सर्जरी की, या फिर उनको प्रीवियसली भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, तो ये सारी जो हिस्ट्री कलेक्शन है उसमें हमको
डायग्नोसिस करने में हेल्प होगा। सेकेंड, फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो पाल्पेशन में समझ में आएगा हमको। उसके बाद एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज, मदर की एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज होगी। उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमिनल, वही गर्थ इन एब्डोमेन एनलार्ज हुआ मतलब गर्थ इंक्रीज होगी। उसके बाद पीवी एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, जब परवजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। उसके बाद रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। देन डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और क्या है, वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम पेल। वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो पेल दिखेगी, बल्कि यूटेरस देखने को मिलेगा, मीन्स स्वेलिंग रहेगी। उसके बाद टेंडरनेस ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स में टेंडरनेस आ जाएगी क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में वो स्मूथ होता है, लेकिन एक्टोपिक में क्या होगा, वो टेंडरनेस आ जाएगी। उसके बाद फ्लोटिंग ऑफ फर्टिलाइज कंटेंट, जो फर्टिलाइज कंटेंट है मतलब जो ओवम है, जो इम्प्लांट होने वाला है, जाइगोट बना है, वो फ्लोटिंग रहेगा। एंडोमेट्रियम में वो अटैच हो जाता है, लेकिन इस एक्टोपिक में क्या होगा, वो फ्लोटिंग रहेगा। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी में हमको क्लियरली देखी जाएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। उसके बाद लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी में विजुअलाइजेशन करते हैं इनर पार्ट का, तो उसमें भी क्लियरली दिख जाएगा। देन मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। मदर शॉक में जा सकती है, क्यों, ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए एंटी शॉक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। देन मदर को वार्म ब्लैंकेट देना है, क्योंकि उनको स्वेटिंग तो हो रही है, उसके साथ उनको कोल्ड भी फील हो रहा है। देन गिव द हेडलो पोजीशन टू द पेशेंट, मदर को हेडलो पोजीशन देनी है। देन आईवी इंट्रावेनस थेरेपी देनी है, जो कोई आईवी फ्लूइड्स है, क्योंकि मदर में वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन इनहेलेशन थेरेपी, अगर मदर को एब्डोमेन में है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। उसके बाद ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी रहना है। उसके बाद टीपीआर बीपी रिकॉर्डिंग पर हाफ आवरली करना है। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब चेक करते रहना है, उससे हम कोई भी होने वाले कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये था अपना मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दो बातें होती हैं। तो फर्स्ट अगर लैप्रोटॉमी करना है तो ये आइडियल सर्जरी, लैप्रोटॉमी मोस्ट कॉमन और आइडियल सर्जरी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। और इससे क्या करते हैं कि जो फीटस है, फीटस सैक प्लासेंटा मेम्ब्रेन जो है उसको पूरा रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द यूटेरस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो उससे क्या होगा, वो वहीं के वहीं रह के नेक्रोसिस या इन्फेक्शन फॉर्म कर सकता है, तो इन्फेक्शन के भी चांसेस है। उसके बाद सेकेंडरी हेमोरेज, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे क्या होगा, फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो सेकेंडरी हेमरेज। देन ये एक अच्छी इमेज है, इसमें पार्टीशन किया है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी रहा तो रही तो कैसे होगा, ओवरी से ओवम निकलेगा, एग निकलेगा, वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज होके वो डायरेक्टली एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये है अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही तो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ओवम इस ओवरी से निकल गया फैलोपियन ट्यूब में
फर्टिलाइज भी हो गया, लेकिन वो वहीं के वही इम्प्लांट हो रहा है, वो पास नहीं हो रहा है एंडोमेट्रियम तक। ठीक है, थैंक यू।